हाय ऑल, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करेंगे स्लॉट 2 एनालिसिस फॉर डे 2 एंड ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर स्टूडेंट्स अपीयरिंग टुमारो। सो विदाउट अ मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये आपका स्लॉट 3 का वेटेज था, ठीक है। दीज वर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इफ यू चेक क्वांट में देयर वर अराउंड 70 क्वेश्चंस एंड द डिफिकल्टी लेवल बिकेम इजी टू मॉडरेट, ठीक है। प्रीवियस स्लॉट्स में क्वांट का वेटेज काफी कम था, ठीक है। प्रीवियस स्लॉट में, मॉर्निंग स्लॉट में अराउंड 50 क्वेश्चंस थे, कल के स्लॉट में 45 क्वेश्चंस थे। बट लाइक आई टोल्ड यू, इट इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पहले अगर कम क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भी कम क्वेश्चंस आएंगे। एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड, ठीक है। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्वांट इंक्रीज्ड। ऑल्सो इफ यू सी, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस कम हो गए। स्लॉट 2 में अराउंड 80-82 क्वेश्चंस थे, कल के स्लॉट में 85 क्वेश्चंस थे, और आज के थर्ड स्लॉट में, विच इज द आफ्टरनून स्लॉट फॉर टुडे, देयर वर 70 क्वेश्चंस एंड द लेवल वाज मॉडरेट। इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट, कौन से टॉपिक ज्यादा आए थे, किसका वेटेज ज्यादा था, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन अ फ्यू सेकेंड्स। VARC 50 क्वेश्चंस थे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के लिए 11 to 13 क्वेश्चंस थे। अब देखिए, हाँ, कल 25 क्वेश्चंस थे एब्स्ट्रैक्ट के, मॉर्निंग में there were only 4 to 5 questions, and right now there were only 11 to 13 questions with the level being easy to moderate, ठीक है। and overall level of the paper was easy to moderate। जो फर्स्ट स्लॉट का पेपर था कल का, उसका लेवल बहुत इजी था। आज के स्लॉट्स, दोनों स्लॉट्स का पेपर इजी टू मॉडरेट और काइंड ऑफ मॉडरेट लेवल था। इट वाज नॉट एज इजी एज येस्टरडे। अब लेट्स लुक एट इट इन डिटेल्स कि क्या क्या क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस कौन से सेक्शन के आए थे। नाउ इफ यू सी, एरिथमेटिक के, क्वांट के अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। एरिथमेटिक के, बेसिकली एरिथमेटिक इज योर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एलिगेशन मिक्सचर्स हो गया, उन सब पे क्वेश्चंस आए थे। तो अराउंड 15 to 17 क्वेश्चंस जो है वो एरिथमेटिक बेस्ड थे। This was a surprise, guys. This was a major surprise. Numbers पे 24 to 25 questions थे। अभी numbers basically इसमें क्या क्या questions थे? इसमें HCF था, LCM था, prime numbers हो गए, co-prime numbers हो गए, number of factors हो गए, ये सारी चीजें। If you have done your chapter of numbers properly, you will identify all these topics. ये सब टॉपिक्स पे 2 से 3 क्वेश्चन थे। सो दिस वाज अ मेजर सरप्राइज कि नंबर्स का वेटेज काफी हाई था। सरप्राइजिंगली डेटा सफिशिएंसी था ही नहीं कल के स्लॉट में, और मॉर्निंग स्लॉट में काफी क्वेश्चंस थे डेटा सफिशिएंसी के, बट इन द आफ्टरनून स्लॉट देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी। DI केम बैक, मॉर्निंग स्लॉट में नहीं था, बट आफ्टरनून स्लॉट में देयर वर 17 to 19 क्वेश्चंस ऑन DI। मतलब आप पकड़ के चलो कि 3 से 4 सेट DI के थे, एंड DI वाज प्रीटी मच मैनेजेबल। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, बट इफ यू आर गुड विद कैलकुलेशंस, इफ यू आर गुड विद अप्रोक्सीमेशंस, देन दिस DI वाज मैनेजेबल। ऑल्सो प्रॉफिट एंड लॉस प्रोबेबिलिटी के 7 to 8 क्वेश्चंस। सो आई वुड जस्ट रिकमेंड द स्टूडेंट्स गोइंग फॉर द एग्जाम टुमारो, प्लीज रिवाइज योर प्रोबेबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस तीनों स्लॉट्स में आए ही हैं। सो मेक श्योर यू रिवाइज दिस एंड गो। सो इफ यू सी एन ओवरऑल वेटेज ऑफ अराउंड 70 क्वेश्चंस इन क्वांट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट LR का देखोगे तो 34 to 35 क्वेश्चन जो थे वो पजल्स के थे, तो अराउंड 6 to 7 पजल्स थे, ठीक है। इसमें से 1 से 2 पजल वर डिफिकल्ट, the difficulty level was high. The rest of the puzzles were moderate. I wouldn't say the puzzles were of an easy level. They were not easy because they were time consuming. Time लग रहा था, आंसर आ रहे थे लेकिन टाइम लग रहा था। सर्कुलर अरेंजमेंट्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैट्रिक्स अरेंजमेंट हो गया, टाइम लग रहा था बट आंसर आ रहे थे। सो दैट मीन्स व्हाट कि लेंदी था, 1-2 पजल्स हार्ड थे, सो विच वर वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो अराउंड 34 to 35 क्वेश्चंस पजल्स में थे। क्रिटिकल रीजनिंग केम बैक, मॉर्निंग स्लॉट में क्रिटिकल रीजनिंग नहीं था, इवनिंग आफ्टरनून स्लॉट में 3 to 5 क्वेश्चंस क्रिटिकल रीजनिंग पे आ गए थे। ऑल्सो दिस वाज अ सरप्राइज दैट नंबर सीरीज के 7 to 9 क्वेश्चंस थे।
नंबर सीरीज इज फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, फाइंडिंग द नेक्स्ट नंबर. तो उसके लॉजिक्स अगर आपका स्क्वायर्स, क्यूब्स, addition, subtraction, if you can do that quickly, if your calculations are good, then this was pretty much manageable. Coding, decoding के 2 से 3 क्वेश्चन, blood relation के 2 से 3 क्वेश्चन and so on. So logical reasoning का weightage in this section in this paper had reduced compared to the other 2 papers. ठीक है, तो कल हो सकता है कि कल भी लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज कम आए, या ये भी हो सकता है कि इससे कई ज्यादा बढ़ जाए. यू नेवर नो. ठीक है ना. एब्स्ट्रैक्ट में लाइक आई टोल्ड यू 12 to 13 क्वेश्चंस थे. तो सीरीज के 7-8 क्वेश्चंस थे, ऑड मैन आउट के 3 to 4 क्वेश्चंस थे. हाउएवर इसका डिफिकल्टी लेवल जो था आई वुड से कि मॉडरेट था, बिकॉज यहाँ पे अराउंड आपको 7 to 8 फ्रेम्स दिए थे. वो जो फ्रेम्स आते हैं वेर इन यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट फिगर और यू हैव टू फाइंड द ऑड मैन आउट, 7 to 8 फ्रेम्स. तो उनका हर एक का पैटर्न अंडरस्टैंड करना, आइडेंटिफाई करना और फिर फिगर आउट करना कि नेक्स्ट एलिमेंट या नेक्स्ट शेप क्या आएगा. ऑब्वियसली दैट वाज लेंथी, बिकॉज 7-8 एलिमेंट्स को, 7-8 फ्रेम्स को ट्रेस करने में टाइम लगता है. सो दिस वाज काइंड ऑफ टीडियस, इट वाज नॉट वेरी इजी. ठीक है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बिकॉज नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा थे. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद वर्बल. अगर इफ यू चेक वर्बल में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस थे. ऑड वर्ड 1, फिल इन द ब्लैंक्स 6 to 7, ये काफी इजी था. पैराजम्बल भी इजी था, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था. अंडरलाइन फ्रेज को रिप्लेस करना था, उसके 7 to 8 क्वेश्चंस थे. आरसीज 18 to 20 क्वेश्चंस थे. वन थिंग गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज, यहाँ पे आरसीज थोड़े से स्कैटर्ड थे. मतलब आरसी का एक क्वेश्चन दिया है, फिर थोड़ा आगे जाके आरसी का दूसरा क्वेश्चन दिया था. ठीक है, कुछ आरसीज जो थे स्कैटर्ड थे. सेम वाज द केस विद डीआई. डीआई में भी एक क्वेश्चन अभी आ रहा है, कुछ टाइम के बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो डीआई के भी क्वेश्चन स्कैटर्ड थे. तो उसको फिगर आउट करना, वापस से रिलेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, विच वॉज नॉट द केस इन द अर्ली मॉर्निंग स्लॉट टुडे. वहां पे अगर पजल था तो सारे क्वेश्चन साथ में थे, आरसीज थे सारे क्वेश्चन साथ में थे, लेकिन यहाँ पे वो स्कैटर्ड थे. ठीक है, तो ओवरऑल वेटेज इसका अराउंड था 50 क्वेश्चंस. नाउ what should be the strategy for tomorrow? First thing guys, don't expect anything. I know आपको ये अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा that because कभी एकदम कल का पेपर एकदम easy था, morning paper was very difficult, this paper was moderate, it was not very difficult, it was not very easy, it was moderate. तो हमने तीनों levels देख लिए हैं, अभी तीनों level के slot हो चुके हैं. तो कल का पेपर जो है वो कैसे भी आ सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है. सो डोंट वरी, जस्ट कीप अ टारगेट कि 30 मिनट्स में मुझे 35 to 40 क्वेश्चंस डील करना है. ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है. जो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो क्रीम क्वेश्चंस हैं वो फास्ट कर लो. जो पजल बेस्ड क्वेश्चंस हैं या आरसीज है या डीआई है, प्रोबेबली आप उसको बाद में कर सकते हो. जो सेट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस है, प्रोबेबली यू कैन डू दैट लेटर. लेकिन पहले 1 से 1.5 घंटे में एकदम इजी क्रीम क्वेश्चंस, क्योंकि देखो हर सेक्शन में कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट तो होता ही है. ठीक है, तो जो इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि विद इन अ मिनट मेरे से ये क्वेश्चन हो जाएगा, वो तभी के तभी सॉल्व करो. जो आपको लग रहा है कि इसको टाइम लगने वाला है, उसको मार्क करो एंड कम बैक टू दैट. एंड जो भी ग्रुप बेस्ड है, वो सिंगल जो स्टैंड अलोन क्वेश्चंस है, वो होने के बाद आप डेफिनेटली वो ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस करो. दैट वुड बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. Secondly, don't waste too much time on any question, because I heard from a few students today कि कुछ बच्चे certain questions में अटक गए, तो वहां पे बहुत टाइम लग गया, स्पेशली puzzles, और फिर वो आगे के questions छूट गए. वो मत करना. बी वेरी मेंटली स्ट्रांग हेडेड कि इतने टाइम के अंदर ये होना ही चाहिए. अगर नहीं हो रहा है उसको छोड़ के आगे बढ़ो. प्लीज डोंट वेस्ट टू मच टाइम. ठीक है, 30 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस या 40 क्वेश्चंस का टारगेट रखो और उसको जल्दी जल्दी खत्म करते जाओ. राइट, एंड एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. कुछ भी हो सकता है. जस्ट वन थिंग, अगर पेपर इजी आया, सबके लिए इजी होगा, कट ऑफ हाई जाएगा. अगर पेपर डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट होगा, लाइक टुडे, और कट ऑफ लो जाएगा. सो यू डो नॉट नीड टू वरी कि पेपर इजी था, पेपर डिफिकल्ट था, मेरे चांसेस एकदम नील हो गए हैं या मेरे कम चांसेस है. डोंट थिंक एनीथिंग. जस्ट बी फोकस्ड.
ऑल्सो वन मोर थिंग, ऑप्शंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, स्पेशली फॉर क्वांट. थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशंस करो, जो भी क्लोजेस्ट वैल्यू लग रही है वो मार्क करके आओ. हर क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे गाइस क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आप बस देख के ऑप्शंस ध्यान से ऑब्जर्व करके आप इंटरप्रेट कर सकते हो. ठीक है, मतलब यू डोंट इवन हैव टू पिक अप योर पेन एंड पेपर, जस्ट ऑब्जर्व द ऑप्शंस, यू कैन फिगर आउट योर आंसर्स जस्ट बाय ऑब्जर्विंग. So have that presence of mind, stay focused, and I'm sure you'll do really well. All the very best for tomorrow, guys. कुछ भी queries रहेगा, you can message in the comment box, या फिर आप मेरे Instagram channel पे भी मुझे message कर सकते हो. I'll try to answer all your queries as soon as possible. Until then, thank you so much. Bye-bye. All the best.